नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तरावी की नमाज मर्द मस्जिदों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, औरतें घरों में हैं, वो फ़र्ज़ पढ़कर अपना काम काज करके आराम कर लेती हैं या किसी भी मामलात में लग जाती हैं। क्या औरत के लिए तरावी की नमाज फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है? ये मसला ध्यान तवज्जो से सुन लें कि जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है, सुन्नत मुअक्कदा है। और पढ़ेंगी, मिलेगा क्या? एक तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकी। तरावी के अंदर अगर हम वो कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे 700 नेकी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। कितना बड़ा फ़ायदा है। पत्नी अगले रमज़ान तक हम रहें न रहें, पत्नी हमारी ज़िंदगी बाकी बचे न बचे, हो सकता है यही तरावी की नमाज हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए आसानियों का ज़रिया बन जाए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे करने का ज़रिया बन जाए। तो लिहाजा ये जो गलत फहमियाँ हैं कि थकने की वजह से, थकावट की वजह से या किसी वजह से भी भाई मेरे ऊपर तो ज़रूरी नहीं है, ये जहन गलत है। ये इस जहन को तब्दील करें। तरावी की नमाज मर्दों के लिए भी ज़रूरी है, औरतों के लिए भी ज़रूरी है। अब मसला ये है कि औरतें घर में तरावी की नमाज किस तरह पढ़ेंगी। मतलब कि बाज़ औरतें ऐसी हैं उनको 4 सूरतें आती हैं, बाकी नहीं आती। बाज़ औरतें ऐसी हैं उनको 10 सूरतें याद हैं पहली, बाकी जो है ना जी उन्हें याद नहीं है। क्या तरावी की नमाज में एक सूरत को दोबारा पढ़ सकते हैं? क्या तरावी की नमाज में एक ही यानी 2 सूरतें आती हैं, उन्हीं को दोबारा पढ़ेंगी? तो उसकी क्या तरतीब है? उसकी तरीका यही है कि 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी की नीयत बांधनी है। नीयत बांध कर जो सूरतें अच्छी तरीके से याद हैं वो पहले देखें, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितनी हैं। तो लिहाजा जो याद हैं एक तरतीब से शुरू कर लें। यानी जो सूरत याद है, मिसाल के तौर पे चारों कुल याद है, तो पहले कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें, फिर दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें, और जब तीसरी रकत मतलब जब 2 तरावी मुकम्मल हो जाए, जो तीसरी तरावी है उसके अंदर सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें। जब ये 4 मुकम्मल हो जाए फिर इसी तरह सूरह काफिरून पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें। इसी तरह 20 तरावियों को मुकम्मल करें। इसी तरह जिसको 10 सूरतें आती हैं वो पहले सूरतुल फील पढ़ ले, फिर सूरह कुरैश पढ़ ले, सूरतुल माऊन पढ़ ले, सूरतुल कौसर पढ़ ले, सूरतुल काफिरून पढ़ ले, सूरतुल नसर पढ़ ले, सूरतुल लहब पढ़ ले, सूरह इखलास पढ़ ले, सूरह फलक और सूरतुल नास पढ़ ले। इस तरह तरतीब से ये 10 तरावियाँ हो गई। इसी तरह जो है ना जी उसको शुरू कर ले। और एक और, जब बंदा हिम्मत करता है ना और बंदा जम जाता है, अल्लाह पाक मदद उतार देते हैं। वो थकावट, वो कमी जो बंदा एक जहन पे सवार कर लेता है, तो उसके बावजूद अल्लाह पाक हिम्मत अता फरमा देते हैं। हमारी कई बहनें, हमारे कई भाई जब वो हिम्मत करते हैं तो अल्लाह पाक उनको जो है ना जी 20 की तौफीक दे देते हैं। तो लिहाजा तरावी 20 पढ़ें। और ये बात जो चल रही है कि ये तो जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने तो 8 पढ़ी हैं, अल्लाह के नबी ने तो 12 पढ़ी हैं, अल्लाह के नबी तो देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है जी बड़ा शहाना दौर है, बड़े फतुहात का दौर है। और हज़रत आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या फरमाया कि उमर ऐसा है जब भी बोलता है हक बोलता है। ये उमर ऐसा है कि अल्लाह ने इसकी ज़ुबान पर हक़ को जारी फरमा दिया। जब मैं दुनिया से चला जाऊँ, अल्लाह के नबी ये फरमा के गए, जब मैं दुनिया से चला जाऊँ मेरे जाने के बाद अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, कि मेरे बाद जो मेरे खुलफ़ाए राशिदीन हैं जिसमें से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर और बड़े जफाकश जो है सहाबी रसूल हैं, जब वो फरमाते हैं तो अल्लाह कुरान भी जो बना के उतार देता है। कुरान में कई मकामात ऐसे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा हुक्म अल्लाह ने कुरान बनाकर उतार दिया। आप अगर तहकीक करें तो आपको मिल सकते हैं। तो लिहाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे सारे सहाबा को मुजतमे फरमाया कि अब तरावी होगी और 20 तरावियाँ होंगी और 20 तरावियाँ जो है एक इमाम के पीछे पढ़ी जाएंगी। तो लिहाजा ये तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। जो लोग इसको 8 कहकर 10 कहकर, अच्छा इसको 8 और 10 वो लोग कहेंगे जो पूरा साल नमाज ही नहीं पढ़ते, जो पूरा साल जो है उसकी दीन की और इन चीज़ों की फिक्र ही नहीं करते, वो इन चीज़ों पे एतराज़ उठाएंगे और वो इन चीज़ों से जो है ना जी दूर करेंगे। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, जिस तरह तरावी की नमाज और मर्द के लिए ज़रूरी है इसी तरह औरत के लिए भी ज़रूरी है। तरीका मैंने बता दिया भाई, जिसको 4 सूरतें आती हैं, 10 आती हैं, ये जितनी भी आती हैं तरतीब से शुरू करें। तो लिहाजा जब वो सूरतें मुकम्मल हो जाए फिर दोबारा शुरू कर दें। इसी तरह 20 तरावी को मुकम्मल करें। और
जो है ना जी, उसके बाद दुआ भी खूब अल्लाह से मांगे और इस पर डट जाए। और जो हमारी बहनें तरावी की नमाज को ज़रूरी नहीं समझती उनको भी लाजमी तौर पे ये बताए, सदका जारिया समझ के शेयर करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।